समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण में आज सीएम नीतीश कुमार पूर्णिया और कटिहार पहुंचे। करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास उन्होंने किया और विकास कार्यों का जायजा लिया। पूर्णिया में सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा 485 करोड़ की योजनाओं की दी सौगात, विपक्ष पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पूर्णिया दौरे पर बोली लेसी सिंह, कहा मुख्यमंत्री जहां भी जाते हैं वहां सौगात देते हैं। मंच पर भी लेसी सिंह दिखी भाव। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को देश के टॉप 5 राज्यों में लाने के प्रयास में लगे हैं। इसके तहत समृद्धि यात्रा जारी। समृद्धि यात्रा के क्रम में कटिहार पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कटिहार को 404 करोड़ की दी सौगात। बिहार के विकास पर पक्ष और विपक्ष का सोशल मीडिया पर वार। तेजस्वी यादव ने लिस्ट जारी करने दी सरकार पर उठाए सवाल। बीजेपी ने आंकड़े के साथ किया पलटवार। औरंगाबाद पहुंचे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर। नीतीश सरकार पर निशाना साधते कहा, जनता से किए गए वादों को 6 महीने के भीतर पूरा करें, अन्यथा सरकार के खिलाफ जनसुराज करेगी आंदोलन। असम विधानसभा चुनाव को लेकर रांची पहुंचे असम कांग्रेस अध्यक्ष। झारखंड कांग्रेस नेताओं के साथ बनाई चुनावी रणनीति। सीएम हेमंत से भी करेंगे शिष्टाचार मुलाकात। पटना में राज्यसभा चुनाव को लेकर आज एनडीए की अहम बैठक। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के सरकारी आवास पर रणनीति पर होगा मंथन। सभी विधायक और पार्षद के साथ नेताओं को बुलाया गया। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 12 दिन विपक्ष का जोरदार हंगामा। 12वें दिन भी हंगामे की तस्वीरें आई सामने। रामनवमी में डीजे पर प्रतिबंध और धान अधिप्राप्ति को लेकर उठाए गए सवाल। अररिया में सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा। लगभग 546 करोड़ की योजनाओं की सौगात। जनता के लिए किए गए सरकार के काम को भी गिनाया। जेटू में शामिल होने के बाद कार्यालय पहुंचे निशांत कुमार का हुआ भव्य स्वागत। समर्थकों ने की जमकर नारेबाजी। समृद्धि यात्रा पर अशोक चौधरी का बयान, कहा चुनाव के बाद वादा निभा रहे नीतीश कुमार, जनता को बता रहे 5 साल का रोडमैप। आरजेडी ने समृद्धि यात्रा पर उठाए सवाल। नीतीश कुमार पर बीजेपी के दबाव का लगाया आरोप। मृत्युंजय तिवारी ने जवाबदेही की मांग की। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदुत्व और हिंदुस्तान दोनों सुरक्षित। जो लोग इसे खतरे में बताते थे उनके अपने नैरेटिव अब काम नहीं कर रहे। झारखंड विधानसभा बजट सत्र में धान अधिप्राप्ति मूल्य को लेकर सदन के बाहर बीजेपी विधायकों का हंगामा। विधायक पूर्णिमा साहू ने कहा, होली के बाद ईद आ गई, लोगों के पास राशन भी नहीं। ईरान इजरायल जंग पर भारत में भी दिखने लगा इसका असर। दबाव और अनिश्चितता की वजह से एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित। सरकार ने कहा, घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है। पटना के फुलवारी शरीफ में गैस सिलेंडर की आपूर्ति में हो रही देरी पर लोगों का फूटा गुस्सा। लोगों ने पटना एम्स रोड पर सिलेंडर रखकर किया प्रदर्शन। हाजीपुर में ईरान इजरायल युद्ध के चलते एलपीजी को लेकर हाहाकार। गैस एजेंसी के बाहर लगी लंबी कतारें। वैशाली में भी किल्लत। देवघर में इंडियन गैस कार्यालय में भारी भीड़ उमड़ी। सैकड़ों की संख्या में गैस सिलेंडर की जानकारी लेने के लिए पहुंच गए लोग। गैस की किल्लत की अफवाहों पर अधिकारियों ने बुलाई बैठक। एजेंसी के संचालकों के साथ एसडीएम ने की बातचीत, कई निर्देश जारी। गैस किल्लत पर बोले मुजफ्फरपुर डीएम, कहा एक्टिव है जिला कंट्रोल रूम, कहीं नहीं है गैस की कमी। जेटू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा एलपीजी पर बोले, कहा 140 करोड़ लोगों को पीएम पर है भरोसा। देश में एलपीजी पेट्रोल की नहीं है कोई भी कमी। शिविर में लचका पुलिस स्थित गैस एजेंसी पर गैस न मिलने से आक्रोशित लोगों ने किया जोरदार हंगामा। उपभोक्ताओं का आरोप, औपचारिकताएं पूरी करने पर भी नहीं मिल रहे हैं गैस सिलेंडर। मिडिल ईस्ट युद्ध में घरेलू गैस सप्लाई पर दिख रहा असर। लोगों की शिकायत, गैस बुकिंग के लिए नंबर बिजी या इनवैलिड बताया जा रहा। लोगों को अब उठानी पड़ रही है परेशानी। आरा में रसोई गैस एजेंसी पर उपभोक्ताओं की जुटी भीड़। अफवाह के बीच सिलेंडर लेने के लिए पहुंच गए लोग। कई जगहों पर अफरा तफरी का दिखा माहौल। गैस की किल्लत पर बिहार के डीजीपी ने सभी डीएम और एसपी को लिखा पत्र। पूरे मामले पर विशेष तौर पर नजर रखने के निर्देश। मिडिल ईस्ट युद्ध का दिख रहा असर। झारखंड में सियासत हुई तेज। बीजेपी ने कहा, घरेलू गैस की कीमत नहीं बढ़ी, जानबूझकर पैनिक बटन दबाया गया।
हॉर्मुज़ स्ट्रेट से लौटा भारतीय जहाज। भारतीय तेल जहाजों को ईरान ने आगे बढ़ने की दी है इजाजत। ईरान के विदेश मंत्री के साथ एस जयशंकर की बातचीत के बाद मिली कामयाबी। अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद लोकसभा में बोले स्पीकर ओम बिरला। कहा, नियमों के तहत सभी को बोलने की इजाजत, आगे भी निष्ठा के साथ निभाऊंगा सदन की जिम्मेदारी। न्यूज 18 के पड़ताल में खुली गैस सिलेंडर के कालाबाजारी की पोल। एजेंसी 1-2 दिन में कर रही सप्लाई, जमाखोरी की वजह से लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा सिलेंडर। रोहतास जिले के टेहरी में 15 मार्च को यूजीसी बिल के खिलाफ राष्ट्रीय सवर्ण मोर्चा निकालेगी रैली, पीसी कर दी गई जानकारी। ईरान इजरायल युद्ध का असर इंटरनेशनल फ्लाइट पर भी दिखा। फ्लाइट टिकट पर 25 से 30% की हुई बढ़ोतरी। पीएम मोदी ने 11 मार्च को कई अमृत भारत ट्रेन का उद्घाटन किया। उन्होंने धनबाद अमृत भारत एक्सप्रेस का भी किया उद्घाटन, साप्ताहिक रूप से होगा संचालित। औरंगाबाद विधिक संघ के अध्यक्ष सचिव समेत कुल 27 सदस्यों वाली कार्य समिति का चुनाव। सुबह से मतदान जारी, 3 मतदान केंद्र बनाए गए, 847 मतदाता देंगे वोट। सीतामढ़ी के राधाकृष्ण गोयनका महाविद्यालय में लंबे समय से संविदा पर काम कर रहे 25 कर्मियों को नौकरी से हटाया गया। कर्मियों में आक्रोश, नौकरी वापस पाने की कर रहे हैं मांग। बिहार में अब भू माफिया और खनन माफियाओं को लेकर मंत्री विजय सिन्हा ने कहा, लिस्ट तैयार कर ली है, सभी पर कसेगा शिकंजा। दानापुर में कड़ी कार्रवाई की चेतावनी के बाद भी अंचलाधिकारी से लेकर कर्मचारी काम पर नहीं लौटे। 17 दिनों से चल रही हड़ताल में सीओ भी हुए शामिल। दाखिल खारिज से लेकर सभी कामकाज ठप, लोग परेशान। औरंगाबाद में बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी महासंघ के राज्यव्यापी आह्वान के तहत राजस्व कर्मियों ने किया हड़ताल। 17 सूत्री मांगों को लेकर धरना। पटना के प्रतापपुर इलाके से एक युवक हुआ लापता। परिजनों ने सड़क पर आगजनी कर जमकर किया प्रदर्शन। जमशेदपुर के प्रकाश नगर गरुड़ बादशाह में एक महिला ने खुद को अविवाहिता बताकर कई लोगों को प्रेम जाल में फंसाया। लाखों रुपए के गहने लेकर हुई फरार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। धनबाद में फूड सेफ्टी टीम की बड़ी कार्रवाई। बस से 1450 किलोग्राम मिलावटी पनीर और 6 टिन घी को किया गया जब्त। मोतिहारी में डांस पार्टी में काम करने वाले किन्नर से जबरदस्ती का मामला आया सामने। किन्नर के मना करने पर मारपीट और चाकू से हुआ हमला। सीतामढ़ी में लंबे समय से फरार चल रहे अभियुक्त पर पुलिस का एक्शन। अभियुक्त का घर किया क्या कुर्क। 2024 में हत्या का है आरोपी। भ्रष्ट अफसरों पर शिकंजा कसना जारी। बीएमएसआईसीएल के डीजीएम पंकज कुमार के ठिकाने पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट की दबिश। आय से 1 करोड़ अधिक की संपत्ति अर्जित करने का मामला। पटना में हुई छापेमारी। छपरा के तरैया में स्कूल जाते वक्त 6ठी क्लास के 2 छात्रों का हुआ अपहरण। दोनों के पिता को मोबाइल पर जान से मारने की मिली धमकी। सिवान में आरपीएफ की टीम ने ट्रेन यात्री के बैग से भारी मात्रा में शराब किया बरामद। व्यक्ति को किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। भोजपुर में मारपीट और फायरिंग के मामले में देसी कट्टे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। बहुली गंगा घाट पर चली गोली, छपरा के युवक को लगी। गंभीर रूप से घायल हुआ युवक। मौके पर मची अफरा तफरी। जमशेदपुर के एक्सएलआरआई मैनेजमेंट कॉलेज को बम से उड़ाने की दी गई धमकी। एक्सएलआरआई कॉलेज की बढ़ा दी गई सुरक्षा। पुलिस अलर्ट मोड पर। रेलवे ट्रैक पर कोयला चोरी रोकने पर सीसीएल जवान से हुई मारपीट। महिला और पुरुष जवान ड्यूटी छोड़कर भागे। पुलिस कार्रवाई में जुटी। जल्द कार्रवाई का दिया भरोसा। बोकारो में हाईवा ने टोटो को मारी जोरदार टक्कर। टक्कर में 10 साल के बच्चे की मौत। लोगों में आक्रोश। धनबाद बोरलिया मार्ग को किया क्या जाम। छपरा में घिनौनी वारदात। इलाज के बहाने महिला से रेप। छोड़ा छाप वैद पर रेप करने का आरोप। पुलिस कार्रवाई में जुटी। प्रिंस खान ने एक बार फिर जमीन कारोबारी सतीश महतो से मांगी रंगदारी। 1 करोड़ की रंगदारी की गई डिमांड। न देने पर जान से मारने की मिली धमकी। सिवान के बढ़हरिया में पिस्टल और 2 कारतूस के साथ युवक गिरफ्तार। पुलिस कर रही है पूछताछ। मोतिहारी में शराबबंदी के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने 5,000 लीटर शराब को किया जब्त। 3 शराब कारोबारी गिरफ्तार। शेखपुरा जिले के आदर्श थाना पुलिस ने एक अभियान चलाकर सालों से कई अपराधों में चल रहे फरार अपराधियों को लेकर तलाश की शुरू। अपराधी भी हुआ गिरफ्तार। थाना अध्यक्ष ने कहा, नगर क्षेत्र के बुधौली में हुई कार्रवाई। बाड़ा अनुमंडल में हार्डवेयर की दुकान में सेंधमारी कर चोरी। 1,50,000 के सामान पर हादसा। पुलिस जांच में जुटी। बक्सर पुलिस ने बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर से तेल चोरी करने वाले 3 आरोपी को किया गिरफ्तार। पूछताछ जारी।
जमशेदपुर में बच्चा चोरी के शक में महिला को पकड़ा गया। बांस के खंभे में बांधकर महिला को पीटा। पुलिस ने महिला को भीड़ से छुड़ाया। हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। समस्तीपुर में सड़क हादसे में 2 बाइक सवार की गई जान, एक गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी। गैस सिलेंडर लाने जा रहे युवक को स्कॉर्पियो ने मारी जोरदार टक्कर, गंभीर रूप से हुआ घायल। अनियंत्रित युवक बिजली के खंभे से जाकर टकराया। हादसे में युवक की मौत, परिजनों में मचा हाहाकार। सीवान में सड़क पर गड्ढे से अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो हादसे का हुई शिकार। बारात से लौटते वक्त हुआ हादसा, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। बाढ़ अनुमंडल के बिल्लौर गांव में सड़क के किनारे लगे ट्रांसफार्मर में हुआ विस्फोट। 2 दिन पहले ही लगा था ट्रांसफार्मर। गढ़वा में कार ने मोपेड को मारी टक्कर। पेट्रोल से भरा गैलन शख्स पर गिरा। घटना में बुरी तरह से शख्स झुलसा, बाद में हुई मौत। चाईबासा में बच्चा चोरी की अफवाह हो गई तेज। क्षेत्रीय कलाकारों ने की पहल, आदिवासी भाषा में फिल्म बनाकर लोगों को कर रहे हैं जागरूक। गोपालगंज की सोनी की मदद के लिए बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने बढ़ाए हाथ। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, पता भेज दीजिए, घर पहुंच जाएगा व्हीलचेयर। गुमला के चैनपुर में जंगली हाथी का तांडव। 3 ग्रामीणों के घर को हाथियों ने किया ध्वस्त, अनाज को कर गए सफाचट। समस्तीपुर के वारिसनगर थाना क्षेत्र में घर में खाना बनाते वक्त सिलेंडर से गैस के रिसाव की वजह से लग गई आग। धू-धू कर जला पूरा घर। आसपास के 2 और घर भी आए चपेट में। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में द्वितीय महिला कबड्डी लीग का आयोजन। पूरे बिहार की 6 टीमें ले रही हैं हिस्सा। 2 टीमें फाइनल में होंगी सिलेक्ट। औरंगाबाद में 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। ट्रैफिक चालान से संबंधित मामलों का होगा निपटारा। सीवान में मौसम का मिजाज बदला। कोहरा छाया। कोहरे की वजह से धूप में कमी। गुमला के पास एक मॉल में शॉर्ट सर्किट से लग गई आग। मॉल प्रबंधन और कर्मचारियों ने लोगों को निकाला सुरक्षित बाहर। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। गोपालगंज में पिछले 2 दिनों से घना कोहरा। विजिबिलिटी कम रहने से गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। 2 डिग्री तक तापमान में हुई है गिरावट। शेखपुरा में एड्स जागरूकता के तहत रामधीन कॉलेज में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन। काफी संख्या में छात्राएं हुई शामिल। पेंटिंग के जरिए आम लोगों को किया गया जागरूक। मुंगेर के किला परिसर में 100 साल से ज्यादा पुराने हेरिटेज भवन को नया और आकर्षक बनाने का काम शुरू। 49 लाख की लागत से होगी लाइटिंग। शेखपुरा में 14 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा। सरवा गांव के पंचायत सरकार भवन को दुल्हन की तरह सजाया संवारा गया। रामगढ़ में डीसी की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक। निर्धारित सेक्टर के अनुसार बच्चों को मिड डे मील उपलब्ध कराने के निर्देश। पीने का पानी और शौचालय की स्थिति का भी लिया जायजा। जम्मू के ग्रेटर कैलाश में एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग। शादी समारोह के दौरान फारूक अब्दुल्ला पर हुई फायरिंग। समारोह में फारूक के पहुंचते ही आरोपी ने चला दी गोली। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी भी थे मौजूद। फायरिंग के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी की कमल सिंह जमवाल के रूप में हुई है पहचान। पुलिस पूछताछ में आरोपी का बड़ा खुलासा। 20 साल से फारूक को मारने की कर रहा था कोशिश। फारूक पर लाइसेंसी पिस्टल से हमला किया गया। हमले के बाद फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। इलेक्टेड सरकार के पास पावर नहीं। स्टेटहुड को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, चुनाव में स्टेटहुड बहाल करने का वादा किया। इतने साल हो गए, राज्य का दर्जा कहां है। हमले को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, अमित शाह ने हमले की जांच का दिया है भरोसा। एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा, आरोपी को नहीं जानता, मैंने किसी के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। जम्मू के ग्रेटर कैलाश में एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग। शादी समारोह के दौरान फारूक अब्दुल्ला पर की गई थी फायरिंग। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अरागची से फोन पर की बातचीत। बदलते हालात पर हुई चर्चा। जयशंकर बोले, एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे दोनों देश। 9 मार्च 2026 को हिजबुल्लाह ने इजराइल के सैटेलाइट स्टेशन को बनाया था निशाना। हमले का वीडियो आया सामने। हमले में टारगेट किए जाने का किया जा रहा है दावा। तेल अवीव में ईरान की मिसाइल गिरने के बाद भारी नुकसान की तस्वीरें आई सामने। कई जगह धमाकों से इमारतें और वाहनों को पहुंचा बड़ा नुकसान।
तेहरान के मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हुए जोरदार धमाके, आसमान में दिखे धुएं के गुबार। इजरायली सेना ने तेहरान पर नई स्ट्राइक शुरू करने का किया दावा। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कोर के दक्षिणी समुद्री क्षेत्र में एक अंडरग्राउंड नेवल बेस का किया खुलासा। बेस की टनल में दिखा मिसाइल, नाव और हथियारों का जखीरा। लेबनान के अल औजाई इलाके में इजरायल के एयर स्ट्राइक में मोटरसाइकिल बनी निशाना। हमले के बाद क्षेत्र में बढ़ा तनाव। इजरायली हवाई हमले में बेरूत में कई इमारतें बनी निशाना। आग की लपटों के बीच इधर उधर भागते नजर आए लोग। इजरायल के दक्षिणी लेबनान के गांवों पर सफेद फास्फोरस के गोले गिराए गए। हमले में नागरिकों में भारी दहशत का माहौल। लेबनान में हुआ भारी नुकसान। इजरायल के लेबनान की राजधानी बेरूत में की बमबारी, इमारतों को नुकसान। तस्वीरें आई सामने। ईरानी सेना ने इजरायल के हाइफा में सैन्य तोहफे और सैटेलाइट निगरानी केंद्र पर ड्रोन हमले करने का किया दावा। हथियारों के उत्पादन के लिए अहम माना जाता है ये सेंटर। ईरान में इजरायल के कई इलाकों पर दागे गए मिसाइल हमलों के दौरान स्थानीय इलाके में धमाके और नुकसान की खबरें आई सामने। ईरान ने कब्जे वाले इलाके में किया मिसाइल अटैक। सीधे निशाने पर रखी मिसाइल अटैक का वीडियो भी आया सामने। इजरायल की बमबारी के बाद लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए जोरदार धमाके, इमारतों को बड़ा नुकसान।